उसने बस एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय अपना फोन दबाया और हर एक फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे ने उस बेहद खतरनाक आदमी को एक तरह से अदृश्य मान लिया, क्योंकि उसका चेहरा मॉनिटरिंग सिस्टम में पहले ही रियल टाइम में किसी और के चेहरे से बदल दिया गया था। यहाँ तक कि सिक्योरिटी चेकिंग मशीन को भी उसने बड़ी आसानी से हैक कर लिया था। फेशियल रिकॉग्निशन सिग्नल बदलने के बाद वो आदमी बड़े घमंड से बैगेज क्लेम की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर एक डुअल लेंस कैमरे पर पड़ी और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये एक ऐसा सर्विलांस डिवाइस था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत उस कैमरे की फोटो खींचकर उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल ब्रिटिश एंटी टेररिज्म कमांड सेंटर के सिस्टम में अचानक एक तेज अलार्म बजने लगा। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि वीडियो सिग्नल मैच नहीं कर रहा है। तेजी से बढ़ती डीप फेक और रियल टाइम इमेज हैकिंग तकनीक से निपटने के लिए ब्रिटेन गुपचुप तरीके से एक डुअल लेंस मॉनिटरिंग सिस्टम टेस्ट कर रहा था जो रियल टाइम में फेक वीडियो सिग्नल पकड़ सकता है। कार्यवाहक कमांडर रेचेल तुरंत हॉल में पहुंची और इंटरनल फेशियल स्कैनिंग से पता चला कि उसका नाम एंटन है और वो एक रशियन एजेंट है। अगर वो देश में घुसने में कामयाब हो गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रेचेल ने तुरंत एयरपोर्ट की स्पेशल फोर्स को एंटन को पकड़ने का आदेश दिया। इसी बीच एंटन इंटरनेट पर उस कैमरे के बारे में सर्च कर रहा था। जल्द ही उसे एक फोरम पर पता चला कि ये ब्रिटेन की सबसे एडवांस्ड मॉनिटरिंग तकनीक है जिसकी अभी सीक्रेट टेस्टिंग चल रही है। एंटन ये जानकर घबरा गया। दूसरी तरफ रेचेल अपनी टीम के साथ मिलकर एंटन की फेक आईडी के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी, क्योंकि फिलहाल इस तरह के सिर्फ 2 डिवाइस एयरपोर्ट पर लगाए गए थे। जल्द ही उन्होंने उसे लोकेट कर लिया। एंटन बैगेज क्लेम की तरफ जा रहा था। रेचेल ने तुरंत एंटन की असली फोटो अपनी टीम को भेजी। वो एक तरफ उसकी लाइव लोकेशन अपडेट कर रही थी और दूसरी तरफ उसे पकड़ने का प्लान बना रही थी। तभी एक ऑफिसर ने रेचेल से कहा कि अगर इस जासूस को पकड़ने का मिशन कामयाब हो गया तो इसी कैमरे को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा, फिर रेचेल जितने कैमरे चाहेगी उसे मिल जाएंगे। इससे पता चलता है कि ये मिशन कितना जरूरी था। इसी बीच स्पेशल फोर्स एंटन के करीब पहुंचने वाली थी, लेकिन एंटन को शायद इसका अंदाजा था। उसने फिर से अपना फोन दबाया। अगले ही पल एक कमाल की चीज हुई। सीसीटीवी फुटेज में एंटन का नकली चेहरा दिख रहा था, लेकिन जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां कोई और ही अजनबी इंसान था। इसके बाद सिस्टम ने दोबारा अलर्ट दिया कि असली एंटन बैगेज बेल्ट के पास छिपा है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची, लेकिन वो भी एक गलत टारगेट निकला। देखते ही देखते बड़ी स्क्रीन पर बार बार एंटन के नकली चेहरे दिखाई देने लगे। एक पल के लिए तो लगा जैसे पूरे एयरपोर्ट पर सिर्फ एंटन ही है। जाहिर है एंटन को जब पता चला कि उसका पीछा किया जा रहा है तो उसने बड़े पैमाने पर सिस्टम हैक करके पुलिस को असली टारगेट से पूरी तरह भटका दिया था और असली एंटन चुपचाप पार्किंग एरिया तक पहुंच चुका था। लेकिन एंटन ने सब कुछ प्लान कर लिया था, बस उसे ये नहीं पता था कि पार्किंग के एग्जिट पर ही दूसरा डुअल लेंस कैमरा लगा है। वो वही सुन पड़ गया। अगले ही पल एंटी टेररिज्म कमांड सेंटर का अलार्म फिर से बज उठा। एंटन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत अपनी पहले से खड़ी कार में बैठा और फुल स्पीड में बाहर की तरफ भागने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि एंटी टेररिज्म टीम ने पहले ही बाहर निकलने के सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे थे। एक ऑफिसर ने तुरंत रेचेल को याद दिलाया कि जासूस को पकड़ने की इस कामयाबी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इस सिस्टम को ऑफिशियली अनाउंस करने का ये सबसे सही समय था। इसलिए रेचेल ने तुरंत अपने साथी होम मिनिस्टर टर्नर से बात की। उन दोनों का फिलहाल एक ही मकसद था। रेचेल को टर्नर के सपोर्ट की जरूरत थी ताकि वो पूरे देश में डुअल लेंस एंटी टेम्परिंग कैमरे लगा सके और टर्नर को रेचेल की इस तकनीक की जरूरत थी ताकि